पंचायत परिसीमन की पूरी प्रक्रिया क्या है, जानिए किस अधिकारी की क्या जिम्मेवारी होगी। बिहार में पंचायतों के परिसीमन को लेकर अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि आखिर पंचायत की सीमा तय कौन करता है, दावा आपत्ति कहां दर्ज होगी और सुनवाई कौन करेगा और अंतिम मोहर किस अधिकारी की लगेगी, तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पंचायत परिसीमन की पूरी प्रक्रिया गांव से लेकर जिला गजट तक कई स्तरों पर पूरी होती है। स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। सबसे पहले समझिए कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रखंड यानी ब्लॉक को ही मूल प्रशासनिक इकाई माना गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी ग्राम पंचायत केवल एक ही प्रखंड के अंतर्गत होगी। अब बात करते हैं परिसीमन की शुरुआती प्रक्रिया क्या है। पंचायत स्तर पर प्रारंभिक परिसीमन का काम पंचायत सचिव जो आपके गांव के हैं, राजस्व कर्मचारी आपके गांव के हैं और अंचल अमीन द्वारा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर तकनीकी कर्मियों की भी सहायता ली जा सकती है। यानी गांव और पंचायत की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र और निर्धारित मानकों के आधार पर प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेवारी निचले स्तर से शुरू होगी। इसके बाद आती है दावा आपत्ति की प्रक्रिया। निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी नागरिक, जनप्रतिनिधि या संबंधित हितधारक परिसीमन के प्रस्ताव पर अपना दावा आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है। अब सवाल है आपकी आपत्ति पर सुनवाई कौन करेगा। प्रखंड स्तर पर इसकी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ की होगी और बीडीओ प्रस्तावों के सत्यापन, क्षेत्र निर्धारण, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दावा और आपत्ति प्राप्त कर उसकी सुनवाई भी करेंगे। इसके बाद मामला अनुमंडल स्तर तक पहुंचेगा। अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ को अपने क्षेत्र के प्रखंडों यानी जितने प्रखंड हैं में परिसीमन कार्य की निगरानी उनको करना है। वे चयनित पंचायतों का क्षेत्रीय सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उनके समक्ष दावा आपत्ति की प्रथम अपील भी दायर की जा सकती है। अब आते हैं जिला स्तर पर क्या होगा। तो जिला अधिकारी यानी जिलाधीश त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन कार्य के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होंगे। वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन, प्रस्तावों का सत्यापन, प्रारूप का प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन से जुड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जिला स्तर पर प्रक्रिया होने के बाद भी एक और महत्वपूर्ण चरण बाकी रहेगा। वह है प्रमंडलीय आयुक्त यानी प्रमंडलीय आयुक्त परिसीमन कार्य का सुपरविजन, परीक्षण करेंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की जांच के बाद उसका वैलिडेशन यानी पुष्टि करेंगे। और इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी अंतिम प्रकाशन। दावा आपत्ति अपीलों के निस्तारण के बाद प्रमंडलीय आयुक्त की पुष्टि होने के बाद परिसीमन का अंतिम प्रकाशन जिला गजट में किया जाएगा। यही वह चरण है जिसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया को अगर आसान भाषा में समझें तो क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। गांव और पंचायत स्तर पर प्रारंभिक कार्य होगा, बीडीओ द्वारा सत्यापन और सुनवाई, एसडीओ द्वारा अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग और प्रथम अपील, जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रक्रिया और प्रकाशन, प्रमंडलीय आयुक्त की पुष्टि और जिला गजट में अंतिम प्रकाशन। यानी पंचायत परिसीमन सिर्फ एक अधिकारी का फैसला नहीं होगा,
इसमें पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रमंडल स्तर तक कई चरण में जांच और सत्यापन की व्यवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक दावा, आपत्ति और अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अंतिम परिसीमन को अंतिम रूप नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर आपके पंचायत क्षेत्र, सीमा या गठन को लेकर कोई प्रस्ताव सामने आता है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। पंचायत परिसीमन में आपकी पंचायत कहाँ रहेगी, सीमा बदलेगी या नहीं, इसका जवाब अंतिम प्रकाशन के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह सारे संकेत जारी कर दिए हैं और यह राज्य के नागरिकों के लिए परिसीमन यानी उनके वार्डों के गठन का नए सिरे से जो होना है, ग्राम पंचायतों का गठन होना है, जिला समिति का गठन होना है, पंचायत समिति का गठन होना है, उसकी प्रक्रिया यही है। तो आप अपने पंचायत सचिव, अपने राजस्व अमीन आदि के संपर्क में रहे ताकि अगर कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो उसकी आरंभिक जानकारी आपको मिले। मित्रों, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप अगर मुझे बिहार डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज तक का अपडेट यही। धन्यवाद, नमस्कार।